हेलो बच्चों, अभी तक हमने 22 कार्यपत्रक कर लिए। आज करेंगे कार्यपत्रक 23। इसमें क्या पढ़ेंगे अपन कि 3 अंकों तक की संख्याओं के घटाव की समझ विकसित कर पाना। 22 ने हमने योग की संख्याओं के बारे में पढ़ा था और अब क्या पढ़ेंगे घटाव की। तो देखो, पहला क्वेश्चन सोल्व करके दे रखा है। यहाँ दे रखा है 8 9 6 और यहाँ है 5 4 7। तो देखो कैसे घटाया है कि यहाँ 6 है, 6 में से 7 जाते नहीं हैं तो एक इधर से हासिल की ले ली। तो क्या हुआ 16, और 16 में से 7 जाए तो आते हैं 9। अब एक इधर दे दी तो यहाँ बचे 8, तो 8 में से 4 जाएंगे तो 4। उसके बाद में 8 में से 5 जाएंगे तो 3। ठीक है, ऐसे अपने को करना है। 2 में से 9 नहीं जाते तो एक इधर से ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 12, और यहाँ 12 हो गए तो यहाँ ऑटोमेटिकली एक इसको दे दिया तो 4। तो ये देखो 12 में से 9 जाए तो 3, और यहाँ 4 है, 4 में से 1 जाए तो 3, और 7 में से 3 जाए तो 4। यहाँ देखो 4 में से 4 जाए तो 0। अब 8 में से 9 नहीं जा रहा है तो एक इधर से ले लेंगे तो यहाँ हो जाएगा 18, और यहाँ 18 होते ही यहाँ 4 हो जाएगा। तो 18 में से 9 जाए तो 9, और 4 में से 2 जाए तो 2। इधर देखो 1 में से 8 नहीं जाता है तो एक इधर से हासिल के ले लेने से यहाँ 11 हो जाएगा। 11 होते ही यहाँ ऑटोमेटिकली 4 हो जाएगा। देखो 11 में से 8 जाए तो 3, और देखो 4 में से 6 नहीं जाता तो एक इधर से ले लेंगे तो यहाँ 14, और 14 होते ही यहाँ 6 की जगह 5 हो गया। और 14 में से 6 जाते ही 8, और 5 में से 4 जाएंगे तो 1। ठीक है, ऐसे दूसरे क्वेश्चन दे रखा है कि विस्तारित रूप लिखकर अंतर ज्ञात करें। पहले विस्तारित रूप लिखना है जो यहाँ लिख के दे रखा है, और उसके बाद में अंतर यानी घटाना ही है इसमें भी। ये देखो 758 माइनस 312, इसका विस्तारित रूप दे रखा है। 7 के आगे 2 संख्या तो 2 जीरो, 5 के आगे 1 संख्या तो 1 जीरो, ये 8 तो ये 8। फिर ये 3 के आगे 2 संख्या तो 2 जीरो, 1 के आगे 1 संख्या तो 1 जीरो, और 2 यानी 2। 8 में से 2 निकाले तो 6, 50 में से 10 निकाले तो 40, और 700 में से 300 निकाले तो 400। अब ये विस्तारित रूप है, इसकी वापस संख्या लिखिए तो क्या हुआ, ये इकाई की जगह 6, दहाई की जगह 4 और सैकड़ा की जगह 4, तो 446। तो यहाँ भी लिख देंगे अपन 446, और यहाँ भी लिख देंगे 446। ठीक है, ऐसे इसको करना है। तो सबसे पहले अपन संख्या लिखेंगे 395 में से क्या घटाना है 143। अब पहले विस्तारित रूप लिखेंगे इसका। तो देखो 3 2 संख्या तो 2 जीरो, 9 तो 9 के आगे 1 संख्या तो 1 जीरो, और प्लस से 5। उसके बाद में क्या है 1 के आगे 2 संख्या तो 2 जीरो, 4 के आगे 1 संख्या तो 1 जीरो, और ये 3। अब इनको घटाएंगे तो देखो क्या होगा, 5 में से 3 जाए तो 2, 90 में से 40 जाए तो 50, और 300 में से 100 जाए तो 200। अब इनकी अगर संख्या लिखें तो देखो इकाई की जगह क्या लिखेंगे 2, दहाई की जगह 5, सैकड़ा की जगह 2, तो 252। तो ये लिख देंगे 252। फिर ये दे रखा है 878 माइनस 547। तो इसको आप रफ के अंदर विस्तारित रूप लिख के कर लेना, अपन डायरेक्ट कर रहे हैं। देखो 8 में से 7 जाए तो 1, उसके बाद में 7 में से अगर 4 जाए तो कितना बचते हैं 3, और 8 में से 5 जाए तो 3। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, जैसे ये सोच लो कि आपके पास 8 टॉफ़ी थी और 7 आपने किसी को दे दी तो 1 बची आपके पास। और अगर आपके पास 7 थी और उसमें से 4 आपने किसी को दे दी तो कितनी बची 3। और अगर आपके पास 8 टॉफ़ी थी और 5 आपने किसी को दे दी तो कितनी बची आपके पास अब 3। तो ऐसे ईजी हो जाएगा थोड़ा। इधर देखो जैसे आपके पास 6 टॉफ़ी थी और आपने 4 किसी को दे दी या खा लिया आपने तो कितनी बची 2। आपके पास 3 टॉफ़ी थी और 2 उनमें से आपने किसी को दे दी तो आपके पास कितनी बची 1। आपके पास 7 थी और उसमें से 1 टॉफ़ी आपने किसी को दे दी तो आपके पास कितनी बची 6, तो 612। तीसरा क्वेश्चन है कि हल करिए और बताइए कि टीम क और टीम ख में से किसके अंक ज़्यादा है और कितने ज़्यादा है। तो अपन अभी बताते हैं कि किसके अंक ज़्यादा है और कितने ज़्यादा हैं। देखो टीम क में टीम 1 नंबर है उसके 140 है और ख में 164। तो किसके ज़्यादा हुए टीम ख के अंदर। तो किस टीम के अंक ज़्यादा है ख, कितने ज़्यादा है तो इसके 140 है और इसके 164 है। तो अपन करके देंगे। देखो जो ज़्यादा है उसमें से जो कम है वो घटा देंगे। 4 में से 0 घटाएं तो कितने बचे 4, 6 में से 4 घटाए तो कितने बचे 2, और 1 में से 1 घटाए तो 0। तो कितने ज़्यादा है 24। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे। तो देखो इसमें किसके ज़्यादा है क के 156 है। उसके बाद में देखो 6 में से 6 घटाए तो 0, और 5 में से अगर 2 घटाएं यानी 5 टॉफ़ी थी और 2 खा ली तो कितनी बची
3 और 1 में से 1 घटाए तो 0, उसको लिखने की जरूरत नहीं। यहाँ देखो टीम कै के 184 और खै के 193, तो खै के ज़्यादा है, खै के ज़्यादा है तो इसमें से घटा लेंगे। तो देखो अगर सीधा कर सकते हो तो वैसे कर लेना, और अगर नहीं कर सकते हो तो इसको साइड में लिख के कभी कर सकते हो। देखो 3 में से 4 नहीं जाता तो 13 में से 4 देंगे तो 9। यहाँ 1 इसको हासिल दे दी तो यहाँ कितने बचे 8, और 8 में से 8 जाए तो 0, और 1 में से 1 जाए तो 0, तो कितने अंक ज़्यादा है 9। और इसके बाद में यहाँ देखो 299 है कै के और खै के 188, तो कै के ज़्यादा हो गए। अब कितने ज़्यादा है 9 में से 8 घटाए तो 1, 9 में से 8 घटाए तो 1, और 2 में से 1 घटाए तो 1, 111 अंक ज़्यादा है। फिर चौथा क्वेश्चन है कि रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखो 350 माइनस 200, 350 में से 200 घटाएंगे तो आएंगे 150, तो यहाँ 500 में से कितने घटाएंगे 150 आए, तो अपन पहले 500 में से 150 घटा के देख लेंगे, जो आएगा वो यहाँ लिख देंगे। अब 500 में से अगर 150 घटाते हैं तो आते हैं 350, इसका मतलब 350 घटाएंगे तो 150 आएगा। यहाँ 325 है, अगर नहीं पता है तो 150 घटा लो इनमें से, जैसे 325 यहाँ लिखे और 150 इनमें से घटा लो। 5 में से 5 घटाए, 5 में से 0 घटाएंगे तो 5, 2 में से 5 नहीं जाता तो 1 हासिल के लेने से 12 में से 5 जाएंगे तो 7, और 2 में से 1 जाएंगे तो 1, तो यहाँ लिख देंगे 175। अब 200 में से 150 घटा के देख लेंगे तो कितना आएगा 50, और यहाँ 150 में से मतलब कितने में से 100 घटाए कि 150 आ जाए, तो पहले यहाँ ऐड करके देख लें 150 और 100 कितने होते हैं 250, तो इसका मतलब 250 लिखेंगे। यहाँ 250 में से 100 घटाएंगे तो कितने आएंगे 150। यहाँ 450 और 150 को ऐड करके देख लेंगे तो 450 में अगर 150 जोड़े तो आएंगे 600, और 600 में से अगर 450 घटाएंगे तो कितने आएंगे 150। यहाँ देखो 750 में से कितने घटाएं कि 150 आ जाए, तो 150 घटा के देख लेंगे तो यहाँ आएंगे 600, इसका मतलब 750 में से 600 घटाएंगे तो आएंगे 150। यहाँ देखो कि 150 किस में से 150 घटाएंगे 150 आए, तो 150 और 150 जोड़ के देख लें तो यह आ जाएगा 300, यानी 300 में से अगर 150 घटाएंगे तो आएंगे 150। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है कि हल कीजिए। 160 में से 130 घटाएंगे तो कितने आएंगे 30। अब ये है कि 174 में से कितने घटाएंगे 54 आए, तो पहले 54 घटा के देख लेते हैं अपन। तो 174 यहाँ लिख लेंगे 174, और उसमें से 54 घटाएँ, 4 में से 4 0, 7 में से 5 घटाए तो 2, और ये 1, यानी 120 अगर घटाएंगे तो क्या आएंगे 54। यहाँ देखो 248, तो 248 में से क्या घटाएंगे 144 आ जाए, तो 144 घटा ले अपन, तो ये 248, ये 144, ये घटाएंगे तो क्या आएगा 8 में से 4 जाने पर 4, 4 में से 4 गए तो 0, 2 में से 1 गया तो 1, यानी 104। यहाँ 398 में से 109 तो घटा के देख लेंगे, 398 माइनस 109, तो 8 में से 9 नहीं जाता तो एक इधर से हासिल के लेने से 18 में से 9 गए तो 9, फिर यहाँ 8 बचा तो 8 में से 0 जाने पर 8, और 3 में से 1 जाने पर 2, तो 289। और कार्यपत्रक 23 का लास्ट क्वेश्चन है कि सोनू के फार्म हाउस में 415 बकरियां हैं और मोहित के फार्म हाउस में 242 बकरियां, यानी सोनू के फार्म हाउस में तो कितनी है 415, और मोहित के फार्म हाउस में कितनी है 242। दोनों में से किसके पास ज़्यादा बकरियां और कितनी ज़्यादा है, तो किसके पास ज़्यादा है सोनू के पास है। अपने को पता है, देखने में लग रहा है इसके पास 415 और इसके पास 242, तो 415 में से 242 घटा लेंगे तो क्या आएगा, 5 में से 2 जाने पर 3, 1 में से 4 नहीं जाता तो 1 हासिल के लेने पर 11 में से 4 जाएगा तो 7, 1 इसको दे दिया तो यहाँ बचा 3, 3 में से 2 जाएगा तो 1 ज़्यादा, यानी 173 ज़्यादा। और किसके पास ज़्यादा है सोनू के पास, सोनू के पास 173 बकरियां ज़्यादा हैं। ये हो गया अपना कार्यपत्रक 23।